So, hello, dear CSEET past students. Congratulations to all of you who has passed CSEET. You have crossed one step of CS journey. Congratulations to all of you. So, I'm Shivani Pandey, a CS finalist. I have cleared my CS executive, and I'm currently focusing on my uh, practical and compliance-oriented skills. So, students, let's ahead. You have so many questions about CS executive. Okay, I will share my so I will share my strategies, what I follow, what the timetable was, how I get the so good marks in my theory subjects and as well as in practical subjects. So don't worry, I will share all of you, and you also cleared your CS executive. In CS एग्जीक्यूटिव हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, ठीक है, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। ठीक है, अब ये हम बताएंगे बाद में कि हम ग्रुप वन पहले करना चाहिए, फिर ग्रुप टू पहले करना चाहिए, या फिर हम बहुत ग्रुप करें या फिर सिंगल ग्रुप दें। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट लेटर। सो देखो, अगर ग्रुप वन है और ग्रुप टू है, ठीक है, ग्रुप वन में हमारे पास फोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और ग्रुप टू पे हमारे पास थ्री सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ग्रुप वन इज मोर टफ एक्चुअली। मैं बिंग इन रियलिटी ग्रुप वन थोड़ा टफ होता है, और ग्रुप वन को पास करना थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं है दिक्कत। ठीक है, एंड इस लोगों को बहुत अटेम्प्ट लगते हैं ग्रुप वन में। ठीक, ग्रुप टू मच इजियर देन ग्रुप वन। ठीक है, तो ग्रुप वन में बहुत टाइम लग सकता है इफ यू नॉट फॉलो द स्ट्रेटेजीज एंड नॉट हैव द कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन एंड द पेशेंस। सीएसडब्ल्यूटी पास करके आए हो सीएस एग्जीक्यूटिव में, तो आपको पता नहीं आप आपका मेन फील्ड है। ठीक है, सीएस एग्जीक्यूटिव इज एक्चुअली टफ। ठीक है, देन सीएसडब्ल्यूटी। सीएस एग्जीक्यूटिव में आपको स्टार्टिंग से ही लेकर आपको एंड तक बिल्कुल अपनी स्ट्रेटेजीज बिल्कुल फॉलो करके चलनी है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी अपना कंसिस्टेंसी खराब नहीं करना। ठीक है, अभी थोड़ी जो भी आपके पास चीजें हैं प्लीज उनको साइड असाइड रख के आप सिर्फ ग्रुप वन में फोकस करो। ठीक है, आपको बहुत जल्दी ग्रुप वन निकल जाता है अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है अभी कुछ चीजें कि कैसे करना होता है, कैसे नहीं होता। आई एम ऑल्सो लाइक दैट। ठीक है, मेरे को भी ग्रुप वन में अटेम्प्ट लगे थे, बट बताइए, वो कहते हैं जिसके ज्यादा अटेम्प्ट लगते हैं ना उसको पता होता है कि हाँ, वो ज्यादा अच्छे से बता सकता है आपको कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी जिसकी वजह से आप फेल ना हो जाओ। ठीक है, सो लेट्स अहेड। सो आपके पास ग्रुप वन में होते हैं टोटल फोर सब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट इज जेआईजीएल। ठीक है, सेकंड इज कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, थर्ड इज सिविल सेटिंग अप बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस, एंड फोर्थ इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। सो ये फोर। तो अब हम ग्रुप टू की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्रुप टू में आपके पास सब्जेक्ट होंगे मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और टैक्स लॉस एंड प्रैक्टिस। वन करना चाहिए पहले, या फिर ग्रुप टू करना चाहिए, या फिर बहुत ग्रुप लेने चाहिए। ठीक है, या फिर सिंगल ग्रुप या फिर बहुत ग्रुप। ठीक है, तो देखो, अगर आप न्यूली हो, बस जस्ट पास सीएसडब्ल्यूटी है, आपके पास अभी कुछ पता नहीं है, मतलब आपको इतना अच्छे से कि सीएस में होता क्या, मतलब कितनी तरह की एक डिफिकल्टी है इसमें, कितना मतलब हाउ वाज द पेपर वाज, फोकस रखना पड़ेगा ग्रुप वन में आपको। ठीक है, ग्रुप वन इज टफ। ठीक है, ग्रुप वन के सब्जेक्ट बहुत टफ होते हैं। ठीक है, जैसे कि कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। ठीक है, कंपनी लॉ में प्रैक्टिस में आपको कंपनी, पहली बात तो कंपनी लॉ प्रैक्टिस का ये रिक्वायर्ड सो मच ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है और बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन होती है इसमें। ठीक है, इट्स नॉट इजी एट ऑल। ठीक है, आप जस्ट बिल्कुल न्यू आए हो इसमें चीज में, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब बट आप इसमें फिक्स हो जाओगे। ठीक है, टाइम लगता है बट हो जाते हो। ठीक है, मैनेज कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो, कंपनी लोन प्रैक्टिस में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, आपको उसमें बहुत टाइम देना पड़ता है। ठीक है, और लेंथी सब्जेक्ट है और थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके पेपर भी डिफिकल्ट आते हैं। और दूसरी बात, अब डायरेक्ट क्वेश्चन आते नहीं है, आपको पता है केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यू ऑल्सो वर्क ऑन दैट। ग्रुप टू आपको देना पड़ता है। देखो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि मैं ग्रुप वन ग्रुप टू शायद मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, मतलब मैं हमेशा प्रेफर करूंगी कि आपको सिंगल ग्रुप ही दो, ग्रुप वन स्टार्ट से करो, फिर इसके बाद ग्रुप टू देना। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप लगता है कि आपके पास डेडिकेशन अच्छी है, कंसिस्टेंसी अच्छी है, आप अच्छे से मतलब रोज पढ़ना है, आपको कंसिस्टेंट रखना है, डेडिकेशन अच्छे से रखनी है। ठीक है, आपके पास टाइम भी कम है। ठीक है, बहुत मॉड्यूल एंड बट प्लीज, अगर आप कर रहे हो तो प्लीज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको वर्क करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो बट मैं प्रेफर ये करूंगी कि आप सिंगल ग्रुप दो। ठीक है, क्योंकि आपको अब जस्ट आप न्यूली पास्ड स्टूडेंट्स हो। ठीक है, आपको पास इतना आइडिया नहीं होता कि ऐसा पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, आपको थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीजों में।
तो you prefer group 1 than group 2, ठीक है, and but you have the so much of knowledge and you are a intelligent and inspiring student, then you go for both module, ठीक है। सो अब हम ये बात करेंगे कि हमें क्लासेस कहाँ से लेनी है, ठीक है? कि कौन से सब्जेक्ट के लिए हमें कहाँ से क्लासेस लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो है अगर इसमें से पार्ट देखें, तो ये है कि हमें क्लासेस लेनी कहाँ से? बिकॉज़ क्योंकि बताओ मैंने अपने प्रैक्टिकल में क्या फेस किया था रियलिटी में कि देखो क्लासेस ले लो बट पता है सिर्फ़ आपको ना एक आपको सिर्फ़ पढ़ना नहीं है कि आप जस्ट जस्ट रीड द बुक्स एंड आपको कोई इसका मीनिंग बता देगा कि इसका मीनिंग क्या है? नहीं। ठीक है, आप मैं सही बताऊँ, आपको वो जो वर्ड्स पढ़ा रहे हैं ना, उसको आपको प्रैक्टिकलिटी भी कोई बताए, आपको कोई उसकी रियलिटी भी बताए, आपको उसकी डीप मीनिंग के अंदर ले जाए, आपके 2 वर्ड्स के अंदर क्या इंटरप्रिटेशन क्या आ रही है ना, वो भी अंदर कोई ले जाए, तो आपको समझना कि वो बेस्ट टीचर है और वही दिक्कत क्या है, आज तो आप एग्ज़ाम पास कर लोगे, बट व्हेन यू आफ्टर यू सीएस, ठीक है, आप फेस करोगे डिफिकल्टीज़, ठीक है, क्योंकि देखो यार, हमें सिर्फ़ थ्योरी वाला सब ये नहीं कि हमें कोई बता दे और हम बस पढ़ लें उसको, हमें डीप नॉलेज चाहिए उस चीज़ के लिए। डीप नॉलेज मतलब डीप इंटरेस्ट भी आपको अच्छा खासा आएगा अगर आप डीप नॉलेज रखोगे, ठीक है? तो मुझे लगता है ना कि अब पहले तो टीचर्स को सही टीचर्स चुनना बहुत बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं सही बताऊँ टीचर्स बहुत मिल जाएँगे आपको, बट सिर्फ़ और जस्ट वो रीड कर देते हैं और बताते हैं कि इसका मतलब क्या है, और आप फालतू की बकवास सुनोगे कोर्स। व्हाई यू आर cracking the joke such a stupid joke and such a I don't know what the language they use sometimes. So this is not you are when you choose the right class, you are on the right path of the CS journey. So please choose right classes. So for GIGL you have Shubham Modi from Unique Academy, ठीक है, Anshul Bansal from VG Study Hub, sir, and CS Amit Vora, ठीक है। सो यू हैव थ्री और मैनी टीचर्स, तो ठीक है, जैसे कि कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, ठीक है, कंपनी लॉ में प्रैक्टिस में आपको यू प्रेफर सीएस दीपक गजरानी क्लासेस, ठीक है, ही हैज मच डेप्थ नॉलेज एंड ही हैव अ लॉ ऑफ गॉड ऑफ इंटरप्रिटेशन, यू मस्ट गो फॉर हिम, यू नेवर रिग्रेट, ठीक है। तो मैंने उनको बोलूंगी क्योंकि मैं सही बताऊं, मैंने उसे क्लास पढ़ी है एट a deep knowledge, a deep understanding, a deep interpretation, everything what you deserve students, what you need to learn, जस्ट गो फॉर हिम, ठीक है, दैट क्लासेस, ठीक है, और बहुत अच्छा सा पढ़ाते हैं वो लोग, वो ठीक है। तो इसके लिए आप जाओ और सो फॉर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट यू हैव सीए अमित टल्डा, ठीक है, एंड सेकंड इज सीए अरुण सेतिया एंड सीए मुकेश जसवानी, ठीक है। सो यू हैव थ्री टीचर्स एंड प्रेफर फॉर सीए अमित टल्डा, he also Amit Tilda because he gives the books, आपको बुक्स देता है, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी होती है उनकी, ठीक है, जिसकी वजह से आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, उनके पास बुक्स अच्छी होती है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए देती हैं, तो वो अच्छा होता है, वो अच्छा पढ़ाते भी हैं, ठीक है। सो मतलब आई हैव मैंने वजह सीए अमित टल्डा से मतलब उनके मैंने रिवीजन लेक्चर्स लिए थे और उनकी जो भी वो उनके प्रैक्टिस थे उनसे मैंने किए थी, तो मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे, ठीक है। सो यू हैव ऑल्सो द टीचर्स जैसे सीए अरुण सतिया एंड सीए मुकेश जसवानी, यू ऑल्सो प्रेफर फॉर डेट, ठीक है। आप क्या करो, जो भी हमको मैं नाम बता दे रही हूँ, मैं आपको ऊपर मेंशन कर दूंगी, आप उसमें से परचेज कर सकते हो, ठीक है। सो अब हम करेंगे बात ग्रुप 2 की, ठीक है। तो ग्रुप 2 में आपके पास है 3 सब्जेक्ट, ठीक है। तो एक है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, ठीक है, इकोनॉमिकल इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल एंड इंटेलेक्चुअल लॉज, एंड है आपके पास टैक्स प्रैक्टिस एंड लॉज, टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, ठीक है। सो अब अगर हम बात करें तो पहले क्या है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, अगेन मैं कहूंगी आपको कि प्लीज प्रेफर सीएस दीपक गजरानी, ठीक है, ही हैज डेप्थ नॉलेज अबाउट दैट, ही हैज मच इंटरप्रिटेशन, ठीक है, प्लीज प्रेफर हिम, ठीक है, यू विल नेवर रिग्रेट हिम इफ यू टेक द क्लासेस, ठीक है, यू विल रिग्रेट द क्लासेस, गॉड ऑफ इंटरप्रिटेशन, यू मस्ट गो फॉर हिम, यू नेवर रिग्रेट, ठीक है। तो मैंने उनको बोलूंगी क्योंकि मैं सही बताऊं, मैंने उसे क्लास पढ़ी है एट a deep knowledge, a deep understanding, a deep interpretation, everything what you deserve students, what you need to learn, जस्ट गो फॉर हिम, ठीक है, दैट क्लास कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए भी आप सीएस गजानी को रेफर कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये वो आपको एक कंपनी लॉ में प्रैक्टिस, ठीक है, एंड सिक्योरिटीज कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, एंड थर्ड इज इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल
प्रॉपर्टी। तो फॉर द टैक्स लॉस एंड प्रैक्टिस यू कैन गो फॉर सीए विवेक गवा। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, आपको टैक्स की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, और मतलब वो अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं आपको, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, और मतलब द बेस्ट थिंग इज दैट कि मतलब आपको वो कभी मतलब आपको जो पढ़ाते हैं ना, वो खुद भी कभी उन चीजों में बोर नहीं होता, मतलब इवन इंटरेस्टिंगली पढ़ाते हैं, उनको इतना अंदर से अच्छा लगता है पढ़ाते हुए, आई डोंट नो व्हाई, बट वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, आपको मतलब अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे टीचर हैं, ठीक है, आप यू मस्ट मीट हिम। इफ यू नीड एनी क्लैरिफिकेशन प्लीज लेट मी नो, ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, किसी भी चीज में आपको परेशानी है कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको सारे जो भी आपकी डिफिकल्टीज होगी आपके मैं बता दूंगी आप, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, अगर किसी चीज में समझ में नहीं आई, यू नीड एनी क्लैरिफिकेशन फॉर दैट, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, तो मैं आपको एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी और मैं इंस्टाग्राम, ठीक है, एंड मुझे लगा कि आपको लगा कि कोई मतलब जरूरत है, आपकी ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए, ठीक, तो वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। सो अब मैं कहूंगी आपको कि आपको स्ट्रेटेजीज क्या करनी है, पहले तो एक अच्छा खासा टाइम टेबल बना लो, मतलब जो भी आपको, जिसे आप अपनी तरफ से बनाओ, प्लीज किसी का मुंह मत देखो कि मतलब यूट्यूब में सर्च मार के बेस्ट टाइम टेबल फॉर डैट। देख, हर किसी का टाइम टेबल अपने हिसाब से होता है, कोई अर्ली बर्ड होता है, तो कोई रात को बहुत देर तक जाग सकता है, ठीक है। सो ये आपकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज हैं, ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो आप करो, ठीक है। अपना टेबल खुद से बनाओ, ठीक है, अपने नोट्स खुद से बनाओ, वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, अब टीचर्स आपको नोट्स लिखवाएंगे, मेडिटेशन भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, बिकॉज देखो यार, अगर हमारी हेल्थ ही नहीं रहेगी ना, तो हम स्टडी भी क्या ही कर पाएंगे, हमारा फ्यूचर भी क्या ही होगा, ठीक है, तो मस्ट फर्स्ट प्रेफर फॉर योर हेल्थ देन द अदर थिंग्स, ठीक है। तो अपनी हेल्थ पे भी पूरा पूरा ध्यान देना, ये नहीं है कि यार हेल्थ खा रहे हैं हम ये सब और फिर ना फिजिकल एक्टिविटी ना कुछ, ठीक है, अपना हेल्थ में पूरा पूरा ध्यान देना, आप 1 घंटा अपनी फिजिकल एक्टिविटी दो, बाहर घूम के आओ, ठीक है, ये नहीं है कि साथ में पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये भी नहीं कहूंगी, ठीक है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी में ध्यान दो, थोड़ा सा मतलब बाहर घूम के आओ, दोस्तों से मिल के आओ, अपना पर जस्ट मेक अ टाइम, ये नहीं कि जब मर्जी लो उठाया चलो दोस्त के यहाँ चले गए, चलो ये घुमाए, नहीं, ठीक, टाइम बनाओ, मुझे इतने 1 घंटा अपने दोस्त के पास जाना है, मुझे थोड़ा सा बात बात करके आनी है, ठीक है, आ गए, ठीक है, मेक अ टाइम, ठीक है, और उसके टाइम से बिल्कुल भी फ्लक्चुएट मत हो, ठीक है। तो बस ये है कि अपने आप में फिक्स्ड रखो, अपनी स्ट्रेटेजीज को फिक्स रखो, और एक होता है ना बिल्कुल ऐसा ही करना है, ठीक है। इसलिए नहीं कि मतलब आपको रिजिड मत बहुत चीजों का, यार मुझे बहुत करना, तो मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लूं, ऐसा मत करना, ठीक है। जस्ट एंजॉय द प्रोसेस, ठीक है, ये मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखो, चीजों को ना एंजॉय करना सीखो, अगर आप चीजों को एंजॉय करोगे ना, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छी लगेंगी, ठीक है। तो चीजों को एंजॉय करो, अब ये भी आपके पास है ना, मतलब सीएस जिंदगी, ओ भाई मैं सीएस में आ गई, ठीक है, आई नो सो मेनी थिंग्स है, अब आपको मतलब आप बहुत एक अच्छी खासे सीएस में आप आ चुके हो, ठीक है, सो मेनी थिंग्स यू हैव टू सी, ठीक है, फेलियर्स आपको बहुत जब एक होता है ना, बहुत बहुत दिनों के बाद फेलियर होने के बाद आप पास होते हो, तो सो मच ऑफ खुशी जो होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो बहुत चीज आपको मिलेंगी, मिक्स ऑफ मैच ऑफ इमोशंस, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, ठीक है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू माई सी एस डब्ल्यू पास स्टूडेंट्स।